आवाज़ आ रही है? साफ नहीं आ रही तो सेट करो। हरि बोल, हरे कृष्णा। अभी आवाज़ आ रही है पीछे? है? आ रही है? सबको आ रही है आवाज़ ठीक से? हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा। तो हम सुनेंगे भगवान चैतन्य की लीला जो कि चैतन्य भागवत में है। आज सवेरे जो मैं सुना रहा था तो जिस बिंदु पर कथा रुकी हुई थी उससे आगे मैं कथा सुनाऊंगा। तो ये जो भगवान चैतन्य की लीला है ये चैतन्य भागवत में है और नित्यानंद भगवान की आज्ञा से वृंदावन दास ठाकुर ने इस ग्रंथ की रचना की। तो इसमें जो कथा चल रही है, भगवान चैतन्य श्रीवास पंडित के घर में प्रति रात्रि पूरी रात कीर्तन करते थे और नवद्वीप में 3 प्रकार के लोग थे। पहले प्रकार के लोग थे जो कि भगवान चैतन्य से जुड़े हुए थे भक्ति में, तो उनको प्रवेश मिलता था इस कीर्तन में। श्रीवास पंडित के घर में कीर्तन में केवल उन्हीं भक्तों को प्रवेश मिलता था जो भगवान चैतन्य से जुड़े हुए थे। अब जिनको प्रवेश नहीं मिलता था 2 प्रकार के लोग थे। एक प्रकार के लोग थे जो कि द्वेषी थे, निंदक थे, तो वे भगवान चैतन्य की निंदा करते थे। उस समय भगवान चैतन्य को निमाई पंडित कहा जाता था और कोई नहीं जानता था कि वे भगवान हैं। वे कीर्तन करते थे भक्तों के साथ और भक्तों के अलावा किसी को प्रवेश नहीं मिलता था, अंदर से किवाड़ बंद कर लेते थे। तो जो निंदक लोग थे वो भगवान चैतन्य की निंदा करते थे और कई प्रकार के लांछन उनके ऊपर लगाते थे। दूसरे प्रकार के लोग थे जो इन निंदकों की निंदा करते थे। तो ये बड़ी शिक्षा मिलती है कि कोई व्यक्ति अगर भगवान की या भक्तों की निंदा करता है तो आपको उनकी या तो निंदा करनी चाहिए या उनसे दूरी बनानी चाहिए। अगर अच्छे संबंध बनाते हैं उनके साथ में तो आपकी भी भक्ति नष्ट हो जाएगी। असत संग त्याग ए वैष्णव आचार। जो भगवान और भक्तों की निंदा करता है तो उसकी संगति को जो है दूर से ही त्याग देना चाहिए। और वे भक्त जिनको प्रवेश नहीं मिलता था और निंदा नहीं करते थे तो वे भगवान चैतन्य के विषय में यही बातें करते थे कि कभी ना कभी तो निमाई पंडित हमारे ऊपर कृपा करेंगे और अपने कीर्तन का दर्शन कराएंगे, अपने कीर्तन का श्रवण कराएंगे। तो वे जो है श्रीवास पंडित के घर में सवेरे सवेरे आते थे, द्वार पर खड़े हो जाते थे कि चैतन्य निमाई पंडित अब कीर्तन को बंद करेंगे, रात्रि समाप्ति पर, रात्रि के समाप्त होने पर कीर्तन बंद करेंगे और श्रीवास पंडित के घर से बाहर निकलेंगे और हम उनके चरणों में प्रणाम करेंगे। तो इस प्रकार से नवद्वीप के जो निर्दोष वासी लोग थे वे निमाई पंडित के चरणों में काफ़ी उपहार, फूल और केला और दूसरे प्रकार के फल अर्पित करते थे और उनसे जो है कृपा की याचना करते थे। तो भगवान चैतन्य ने उन्हें कहा कि आप सबको भक्ति मिले। भगवान चैतन्य ने आशीर्वाद दिया, आप सबको भक्ति मिले।
और कहा कि अपने अपने घरों में कीर्तन करो। तो अब उनको जो है हरे कृष्ण महामंत्र, जो 16 नाम का महामंत्र है, ये महामंत्र निमाई पंडित ने उन लोगों को कहा कि इसका आप लोग कीर्तन करो और अपने अपने घर के द्वार पर कीर्तन करो। पिता, पुत्र, माता और पत्नी सब मिलकर के कीर्तन करो। घर में जितने लोग हैं सब कीर्तन करो, सवेरे शाम कीर्तन करो। तो प्रभु के श्रीमुख से महामंत्र प्राप्त करके सबको बड़ा उल्लास हुआ और वे दंडवत प्रणाम कर अपने घरों को चले गए। अब तो सब निरंतर कृष्ण का नाम जपते थे और निमाई पंडित का ध्यान करते थे। संध्या होने पर अपने द्वार पर सब मिलकर हाथ से ताली बजाते हुए कीर्तन करते थे। तो अगर आपके पास करताल मृदंग कुछ नहीं है, है ना, तो हाथ की ताली तो है, तो हाथ की ताली से जो है कीर्तन करो, है ना। तो हमारे पिताजी भी जब मैं छोटा था तो हमारे पिताजी की दुकान थी, अनाज की दुकान थी, गल्ला मंडी में उनकी दुकान थी। तो जब दुकान बंद हो जाती थी तो कुछ और दुकानदार लोग मिल कर के हमारे पिताजी के चारों तरफ बैठ जाते थे और हमारे पिताजी ताली बजाते हुए रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम इसका कीर्तन करते थे। तो ताली बजा के कीर्तन करते थे। तो हमने बचपन से जो कीर्तन देखा वो कीर्तन ऐसे ही देखा कि हाथ से ताली बजा करके ही कीर्तन किया जाता है। तो भगवान निमाई पंडित भी इसी प्रकार की आज्ञा देते हैं कि अगर अपने घर में कोई बाजा नहीं है, संगीत नहीं है, तो हाथ से ताली बजा करके ही कीर्तन करो। तो नवद्वीप के जो निवासी थे अपने घरों में इस प्रकार संध्या होने पर अपने द्वार पर सब मिल कर के हाथ से ताली बजाते हुए कीर्तन करते। इस प्रकार श्री सच्चिदानंद मोहल्ले मोहल्ले में संकीर्तन कराने लगे। संध्या हैले आपन दो यारे सब मिली, कीर्तन करे न सब दिया करे ताली। ए मत नगरे नगरे संकीर्तन कराई ते लागी लेन सचिर नंदन। इस प्रकार मोहल्ले मोहल्ले में संकीर्तन होने लगा और प्रभु उठकर के सबको आलिंगन करते और अपने गले की मालाएं देते थे और दांतों में तिनका दबाकर प्रभु बोला करते, भाइयों दिन रात कृष्ण कीर्तन किया करो। प्रभु की आतुरता को देखकर सब लोग रो पड़ते कि भगवान जो है इतने आतुर हैं, इतने विनम्र हैं, सबसे प्रार्थना करते हैं, सबसे आग्रह करते हैं कि आप लोग कीर्तन करो। तो भगवान की इतनी आतुरता देख करके सब लोग रो पड़ते हैं और संकीर्तन को अपनाते थे। सब नगरवासी बड़े आनंद के साथ हाथों से ताली बजाते हुए हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते थे और इस प्रकार नदिया नगर में हरि नाम की ध्वनि छा गई। एक दिन केले का फल फूल साग बेचने वाला श्रीधर उस मार्ग से जोर जोर हरि नाम लेता हुआ जा रहा था। तो सुनिए बड़े ध्यान से, श्रीधर, ये श्रीधर कौन से श्रीधर हैं? ये जो श्रीधर है इनको कहते हैं खोला बेचा श्रीधर। खोला का मतलब है केले का पेड़। तो केले का पेड़ बेचते थे, केले के पत्ते बेचते थे और केला बेचते थे और भी सब्जियां बेचते थे। तो एक निर्धन व्यक्ति है, तो वो जो है भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। तो वो जो है जोर जोर से हरि नाम लेता हुआ वहाँ से गुजरा है। तो श्रीधर जो है वहाँ से जैसे गुजरा और संकीर्तन सुना तो महानृत्य आरंभ कर दिया है। उसका जो है हृदय इतना उल्लसित हो गया
कि जब द्वार में उसने देखा कि लोग कीर्तन कर रहे हैं तो हृदय उल्लसित हो गया और महानृत्य आरंभ कर दिया और वो आनंद में बेहल हो गया। उसके सुख को देख करके नागरिक लोग चारों ओर से घेरकर कीर्तन करने लगे। अभी घर के द्वार में कीर्तन करते थे, तो जब देखा कि श्रीधर जो है नृत्य कर रहा है, बहुत महान नृत्य कर रहा है, तो अपने द्वार से बाहर निकल करके उसको घेर लिया और कीर्तन शुरू कर दिया। और श्रीधर धरती पर लोटपोट हो रहे हैं। ये देख करके जो निंदक लोग हैं वो हंसने लगे। अब देखिए निंदक लोग कैसे निंदा करते हैं, हमें ये भी जानना चाहिए ताकि हम इस प्रकार की निंदा से बचें, है ना। तो निंदक लोग कैसे निंदा करते थे, क्या बोले? एक पापी बोला, देखो रे देखो, साग बेचने वाला आदमी भी वैष्णव हो गया है। तो देखिए वैष्णव कौन नहीं हो सकता है, कोई भी वैष्णव हो सकता है। कोई कितना भी नीच और पतित हो, वैष्णव बनने में सबका अधिकार है ना। लेकिन जो निंदा करने वाले हैं वो निंदा ही करेंगे, है ना। तो क्या बोले, ये साग बेचने वाला भी वैष्णव हो गया है, शरीर में पहनने को कपड़ा नहीं है, पेट में भात नहीं है, और दुनिया को जताता है कि मुझे प्रेम आ गया, है ना। तो जो निंदा करने वाले होते हैं वो कोई ना कोई कारण बना करके निंदा करेंगे, है ना। तो निंदा कर रहे हैं। खोला बेचा श्रीधर जाए न सही पथे, दीर्घकारी हरि नाम बालिते बालिते, सुनिया कीर्तन आरंभिला महानृत्य, आनंद बेबल हैला चैतन्य भृत, देखिया तहान सुख नगरिया गण, बेडिया चौधरी सब करें कीर्तन। दुष्ट नागरिक लोग बोले, हाँ मांग मांग कर पेट भरने को तो मरा जा रहा है, परंतु नाचना गाना मना रहा है। इस प्रकार निंदक लोग रोज बकने लगे हैं। परंतु सज्जन नागरिक लोग नित्य प्रति कृष्ण कीर्तन करने लगे, है ना। तो श्रीधर के उस कीर्तन और नृत्य से उनको और प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। तो जिनको निमाई पंडित ने आदेश दिया था कीर्तन करने के लिए, और खोला बेचा श्रीधर के उस कीर्तन और नृत्य को देख करके उनको और प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। नगारे या गोला बेले मांगे खाई मारे, अकाले दुर्गो सब आने लेके घरे, हे मत पासंडीरा बल गए सदाए, प्रतिदिन नगारे या गण कृष्ण गाए। अब देव योग से एक दिन काजी उस मार्ग से जा रहा था। उस समय मुसलमानों का शासन था। जब भगवान चैतन्य का अवतार हुआ तो मुसलमानों का शासन था, है ना। तो एक दिन देव योग से काजी उस मार्ग से जा रहा था और उसने मृदंग मजीरा और शंख की ध्वनि सुनी, और चारों ओर केवल हरि नाम का कोलाहल सुनकर काजी को अपने शास्त्र कुरान का स्मरण हुआ। उसको कुरान का स्मरण हुआ, अपने शास्त्र का स्मरण हुआ। वो बोल उठा, पकड़ो पकड़ो इन्हें, काजी वहाँ का शासन करने वाला। तो इन भक्तों को जो है वो क्या बोलने लगा, पकड़ो पकड़ो इन्हें, आज इन सबको दंड दूंगा, देखो तो आज तुम्हारा आचार्य निमाई क्या कर लेगा। वो काजी जो है इस प्रकार से निमाई की भी निंदा करने लगा, निमाई पंडित की भी निंदा करने लगा। और नागरिक लोग घबरा कर इधर उधर भागने लगे। डर के मारे उनके केस खुल गए, उन्हें बांधना भी भूल गए। जो भी काजी के हाथ आ गया उससे उसने मारा पीटा, मृदंग फोड़ डाला और भी अनाचार किया। काजी बोला, ओह नदिया में तो हिंदुओं का राज्य हो गया है। वो मुसलमान काजी था। ओह नदिया में तो हिंदुओं का राज्य हो गया, मेरे हाथ तो आ जाएं, अच्छी तरह से दंड दूंगा, आज तो क्षमा किए जाता हूँ। और रात भी हो गई है, लेकिन दूसरे दिन ऐसी कुछ खबर मिली तो जाति ले लूँगा। हाँ, वो काजी क्या बोला, अगर ऐसी खबर मिली दोबारा कि आप लोग कीर्तन कर रहे हैं तो जाति ले लूँगा। और जाति लेना बड़ा आसान था, हिंदुओं को जो है मुसलमान बनाना बड़ा आसान था। जो काजी है मुसलमान है तो अपनी सुराही का पानी अगर सिर में डाल दे किसी हिंदू के
तो हिंदू समाज उसको अपने हिंदू समाज में नहीं लेगा, तो उसको मुसलमान बनना ही पड़ेगा। तो काजी ने क्या कहा कि जाति ले लूँगा, अगर ऐसे कीर्तन करोगे तो जाति ले लूँगा, है ना। क्या करूँगा, अपनी सुराही का पानी सिर में डाल दूँगा, तो हिंदू समाज से आपको निकलना पड़ेगा, तो मुसलमान बनना ही पड़ेगा, है ना। तो काजी ने इस प्रकार से कहा। इस प्रकार प्रतिदिन काजी दुष्ट लोगों को लेकर कहीं कीर्तन तो नहीं हो रहा है, ये देखते हुए नगर में घूमने लगा। अब निमाई पंडित की आज्ञा से जो बेचारे नागरिक लोग जो है द्वार में कीर्तन करते थे, है ना, तो अब ये काजी ने जो है एक अलग ही नियम बना दिया, सरकारी कानून बना दिया। क्या कानून बना दिया कि ज़ोर ज़ोर से कीर्तन नहीं करेगा कोई, हैं, और घूमने लगा कि कहीं कीर्तन की आवाज़ तो नहीं आ रही। दुख के मारे नागरिक लोग सब छिप कर रहते, उस पर हिंदू और काजी की भांति आचरण करने वाले नाम विरोधी हिंदू लोग भी उल्टा सीधा कहकर इनको डराते। तो हिंदुओं में भी कुछ है निंदक थे, तो वो काजी के पक्ष में आ गए। जो निंदा करने वाले हिंदुओं में भी कुछ अपने निंदा करने वाले थे, तो और उनको जो है निंदा करने लगे कि क्यों ज़ोर ज़ोर से नाम लेते हो, हम तो तुमको मना करते ही थे, हैं। अब काजी ने भी ये कानून बना दिया कि ज़ोर ज़ोर से कीर्तन कोई नहीं करेगा, तो निंदक लोगों को और प्रोत्साहन मिला निंदा करने का कि हम पहले से बोलते थे ज़ोर ज़ोर से क्यों कीर्तन करते हो, है ना। तो अब जो है डराने लगे, वे लोग डराने लगे। कोई कहता हरि नाम तो मन ही मन लेना चाहिए, ये इतना ज़ोर से हल्ला क्यों करते, कीर्तन क्यों करते, मन ही मन नाम लो, है ना। तो इस तरह से जो है जो निंदक लोग हैं उनको कुछ ना कुछ जो है अवसर मिलता है निंदा करने का, है ना। फिर ये हल्ला मचाना किस पुराण में लिखा है। निंदक लोग जो है ठीक से तो शास्त्र पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि कलयुग में क्या विधि है, नाम कीर्तन, नाम संकीर्तन। और नाम संकीर्तन ये कलयुग की जो विधि है, तो इसमें सब लोग मिल कर के जोर से नाम का जो है कीर्तन करते हैं, ये कलयुग की विधि है ना। तो निंदक लोग जो है क्या कहते हैं, किस शास्त्र में लिखा है कि जोर जोर से नाम लेना चाहिए, है ना। वेद का वचन ना मानने से यही सजा मिलती है, इनको अपनी जाति चले जाने का भी भय नहीं है। वो निमाई पंडित तो बड़ा अहंकार करता है? देखो भगवान चैतन्य की भी जो है वो निंदा करना है। क्या निमाई पंडित तो बड़ा अहंकार करता है। अब काजी के आगे वो सब अहंकार चूर हो जाएगा। नित्यानंद तो मोहल्ले मोहल्ले में घूमता फिरता है, देख लेना उसका भी कोई दिन रंग उतर जाएगा। हम उचित बात कहते हैं तो निंदक कहलाते हैं। इस नदिया में ऐसे ढोंगी उपजे हैं, डर के मारे कोई इनको उत्तर नहीं देते। अब बेचारे भक्तों के लिए बड़ी लज्जा की बात हो गई। एक तो काजी का कानून कि कीर्तन जोर से नहीं करना, और जो निंदक लोग हैं और ज़्यादा निंदा करने लगे कि हमने पहले ही कहा था, हैं, धर्म के विरुद्ध काम करते हो, तुम लोग धर्म के विरुद्ध काम करते हो, इसलिए अब डर पैदा हो गया। इस तरह से जो है ये क्या है, धर्म की गिलानी। जो भगवान कहते हैं ना गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, धर्म की गिलानी जब होती है तदात्मानं सृजाम्यहम्, तो मैं प्रकट होता हूँ। तो भगवान चैतन्य का अवतार इसीलिए हुआ था। किस लिए हुआ था? संकीर्तन धर्म की स्थापना करने के लिए। और उस समय काजी के कारण जो है संकीर्तन को रोक लगा दी गई, है ना। एक दिन उन्होंने जाकर प्रभु के निकट सब बातें बता दी। निमाई पंडित को बताया सबने, कि उन्होंने बताया जिनको निमाई पंडित ने आज्ञा दी थी कि अपने अपने घरों के दरवाजे पर कीर्तन करो, तो उन्होंने निमाई पंडित को बता दिया एक दिन ला करके, हम काजी के भय से अब और कीर्तन नहीं करते। वो प्रतिदिन हजारों सिपाहियों को लेकर घूमता फिरता है, हम तो नवद्वीप छोड़कर अन्यत्र चले जाएंगे। निमाई पंडित से क्या कहा उन्होंने कि आपकी आज्ञा से हम कीर्तन करने लगे, और काजी ने जो है और ज़्यादा कानून बना दिया है और सिपाहियों को लेकर के घूमता फिरता है। और जिस दिन पहली बार उसने कीर्तन को मना किया था, तो उसने क्या किया था, मृदंग
थोड़ा और भक्तों को मारा पीटा, है ना। और अभी क्या उसने धमकी दी है, क्या करेगा? अगर कीर्तन करोगे तो क्या करेगा वो? जाति ले लेगा, जाति ले लेगा। तो निमाई पंडित को जो है इन नागरिकों ने सूचना दी, हाँ हम नवद्वीप छोड़कर अन्यत्र चले जाएंगे, ये हमने आपके चरणों में बता दिया है ना। काजी रे भाई ते आर ना करी कीर्तन, प्रतिदिन भूले ले सहस्र के जन्म, नवद्वीप छाड़िया जाए वे अन्य स्थाने, गोचरे ले दुई तुम्हारे चरण दे। अब भगवान अपने को तो छिपा रहे हैं, वो कीर्तन जो है मनुष्य लीला में भगवान जो है कीर्तन करते हैं और सबको कीर्तन करने के लिए कहते हैं। अब कीर्तन पर प्रतिबंध सुन करके, रोकथाम सुन करके प्रभु विश्वम्भर क्रोध के कारण एकदम लाल हो गए और हुंकार करने लगे और सब नगरवासी जन हरि ध्वनि करने लगे। प्रभु बोले, नित्यानंद सावधान हो जाओ। तो निमाई पंडित कौन है? श्री कृष्ण है। और नित्यानंद कौन है? बलराम है। तो श्री कृष्ण जो निमाई पंडित के रूप में है वो हुंकार करते हैं और कहते हैं, नित्यानंद सावधान हो जाओ। इसी समय हम सब वैष्णवों के निकट चलते हैं, मैं आज सारे नवद्वीप में कीर्तन करूँगा। हरि बोल। ये जो है समय जब मुसलमानों का शासन चल रहा था, भगवान ने जो है उसी समय हुंकार करके और नित्यानंद प्रभु से क्या कहा, आज मैं क्या करूँगा? सारे नगर में कीर्तन करूँगा, मैं आज सारे नगर में कीर्तन करूँगा। देखूँ कौन मेरा क्या कर लेता है, देख लेना, आज काजी का घर द्वार सब जला दूँगा। हरि बोल। तो ऐसे हैं भगवान। तो भगवान को के लिए जो है कोई भी भय नहीं होता है कि मुसलमानों का शासन चल रहा है, कोई भी शासन चल रहा हो, उन्हें अगर संकीर्तन की स्थापना करनी है तो उनके पास जो है सब शक्तियाँ रहती हैं, भगवान के पास संपूर्ण शक्ति रहती है। तो फिर भगवान कहते हैं, आज काजी का घर द्वार सब जला दूंगा। देखो उसका राजा मेरा क्या बिगाड़ लेता है। कि काजी को बल है राजा का, और मुसलमान राजा हुसैन शाह तो उसका बल है, और हुसैन शाह राजा पूरे बंगाल का शासक था, है ना। लेकिन भगवान को कोई चिंता नहीं है कि शासन किसका चल रहा है। भगवान के जो है नियंत्रण में पूरी सृष्टि उनके नियंत्रण में है। तो भगवान ने कहा, देखो काजी और उसका राजा कौन मेरा क्या कर लेता है, देख लेना, आज काजी का घर द्वार जला दूंगा। आज मैं प्रेम भक्ति की बड़ी भारी वर्षा करूंगा और निंदकों के लिए काल स्वरूप हो जाऊंगा। निंदक कौन है? हिंदू लोग। हिंदुओं में जो है जो निंदा करने वाले हैं, है ना। जाओ सब भाइयों, जाओ और सर्वत्र मेरी आज्ञा को सुना दो। जो कोई आज श्री कृष्ण के रहस्य को देखना चाहे वो एक बड़ा सा मसाल लेकर के आवे, मैं काजी का घर तोड़ फोड़ दूंगा, उसके द्वार पर ही कीर्तन करूंगा। हरि बोल। ये घटना जो है हुई बंगाल में, भगवान श्री कृष्ण का जब अवतार हुआ चैतन्य महाप्रभु के रूप में है। तो भगवान क्या कहते हैं, मेरी आज्ञा को सुना दो। देखो वो काजी क्या करता है, अनंत ब्रह्मांड मेरे सेवक का दास है, मेरे रहते भय किस बात का। आधा तिल भी कोई अपने मन में भय ना करे, बस शीघ्र ही भोजन करके सायंकाल को सब यहाँ आ जाइए। भगवान ने आज्ञा दे दी, आज शाम को आ जाओ, भोजन करके आ जाओ, सब लोग आ जाओ। चले चले भाई सब नगरिया गण, सर्वत्र हमारे आज्ञा कर कथन। कृष्ण रे रहस्य आज देखी वे के जई, एक महाद्वीप लई आसी वे के सही। भांगिया काजी रे घर धैर्य द्वारे, कीर्तन करे मुँह देखे कौन कर्म करे। अब नागरिक लोग तुरंत चल पड़े, आनंद में डूब रहे हैं। अब काजी का डर खत्म हो गया। अब देखो काजी का कितना डर है, उसके सिपाही हैं, हजारों सिपाही हैं, है ना।
और वो जो है किसी को भी जो है मार सकते हैं, पीट सकते हैं और अपनी सुराही का पानी सिर में डाल करके जाति ले लेंगे, है ना। लेकिन भगवान की आज्ञा से अब किसी को भी डर नहीं, सब कीर्तन करेंगे और काजी के द्वार पर भी कीर्तन करेंगे, उसका द्वार तोड़ेंगे, उसका घर द्वार तोड़ेंगे, सब बना। अब आनंद में सब डूब रहे हैं, उन्हें भोजन कैसा। निमाई पंडित आज मोहल्ला मोहल्ला में संकीर्तन करेंगे। सबको उल्लास हो रहा है, सबको उल्लास हो रहा है। मुसलमानों का शासन चल रहा है, कोई डर नहीं है। आज जो है निमाई पंडित मोहल्ला मोहल्ला में संकीर्तन करेंगे। ये ध्वनि घर घर में होने लगी। जिनके नृत्य को ना देखकर कितने करोड़ नदियावासी बड़े दुखी थे। नदियावासी बहुत दुखी थे क्योंकि उनका नृत्य होता था श्रीवास पंडित के घर में और अंदर से दरवाज़ा बंद कर दे। अब तो भगवान कहते हैं कि पूरे जो है नदिया में कीर्तन करूँगा, तो उनका नृत्य सब लोग देखेंगे। तो सबको बड़ा उल्लास हो रहा है कि घर के अंदर हमें नहीं जाने दिया जाता था। आज तो भगवान निमाई पंडित क्या करेंगे, जो है मोहल्ले मोहल्ले में कीर्तन करेंगे और नृत्य करेंगे। तो हमें जो है एकदम खुला अवसर मिलेगा देखने का। आज निमाई पंडित नगर नगर में नृत्य करेंगे। इस आनंद से घर घर में लोग मसाल बनाने लगे। उन दिनों स्ट्रीट लाइट नहीं थी ना, बिजली के खंभे नहीं थे, हैं, सड़क की लाइट नहीं थी, बिजली नहीं थी। तो क्या करते थे, सड़क में रोशनी पैदा करने के लिए मसाल। तो घर घर में लोग मसाल बनाने लगे, हैं। और बाप के मसाल बना लेने पर भी बेटा अपनी मसाल अलग बना रहा है। सब मसाल बना रहे हैं। मसाल से क्या होगा, अंधकार दूर होगा, रात्रि का अंधकार दूर होगा। तो बाप ने मसाल बना ली तो बेटा भी अपनी मसाल बना रहा है। हर्ष के मारे कोई किसी को रोकता नहीं है। उससे बड़ा, उससे भी बड़ा, इस तरह सब लोग मसाल बनाने लगे और बड़े बड़े पात्रों में तेल भरने लगे। नदिया में अनंत मनुष्य थे, किसकी सामर्थ्य उनकी मसालों की गिनती कर सके। उनके भी व्यवहार में जो धनवान थे, हजारों मसाल एक ही घर में बनने लगे। बहुत धनवान थे तो हजारों मसाले वो बना रहे हैं, है ना। निमाई पंडित आजी नगरे नगरे नाचिबे न ध्वनि हैले प्रति घरे घरे। घर नृत्य न देखिए न दिया रे लोग, कत कोटि सहस्त्र करे आछे शोक। हे न जन नाचिबे न नगरे नगरे, आनंद दे उठे बांधे प्रति घरे घरे। नवदीपपुरी अब कैसी हो गई, मसालों से भर गई। स्त्री, बालक और वृद्धों का आनंद भी खूब बढ़ चला। स्त्रियां भी जो है अब घर से बाहर निकलेंगी, बूढ़े बालक सब आनंद बढ़ गया। ये शक्ति क्या श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी दूसरे की हो सकती है कि एक आज्ञा हो गई और पूरे नवद्वीप में क्या हो गया, मसाले बनने लगे और आनंद की बाढ़ आ गई। स्त्रियां, बच्चे, बूढ़े सब, है ना, आनंदित हो गए, है ना। तब भी पापी लोगों को इतने दिनों तक इसका ज्ञान नहीं हुआ। जो निंदक थे, पापी थे, उनको जो है अभी तक पता नहीं था कि निमाई पंडित की क्या शक्ति है। वो क्या सोचते थे, काजी के सामने निमाई पंडित की शक्ति खत्म हो जाएगी। हाँ, अब देखेंगे निमाई पंडित की क्या शक्ति है। हाँ? एक छोटी सी आज्ञा होते ही पूरा नवद्वीप मसालों को लिए प्रभु के समीप चल पड़ा। सब लोग मसाले लेकर के भगवान के पास आ गए, निमाई पंडित के पास आ गए, अपने अपने मसाले लेकर के आ गए। सुनते ही वैष्णव जन तुरंत वहाँ आ पहुँचे। उन सब के प्रति सच्चिदानंद प्रभु ने आदेश दिया कि अद्वैताचार्य तो आगे आगे नृत्य करेंगे। भगवान ने कहा अब पूरे नवद्वीप में कीर्तन करेंगे, नृत्य करेंगे हम। अद्वैताचार्य सबसे आगे नृत्य करेंगे, हैं, और एक दल उनके पास रहकर कीर्तन करेगा और दूसरा दल होगा बीच में, हरिदास नृत्य करेंगे और उनके पास भी दूसरा दल कीर्तन करेगा। उस समय माइक नहीं था ना, बिना माइक के तो कई दलों के कीर्तन होते थे। अभी माइक है तो एक माइक में जो है सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं कीर्तन में, हैं, लेकिन पहले माइक नहीं था।
तो अद्वैताचार्य का एक दल है, वो नृत्य करेंगे, उनके साथ एक दल कीर्तन का रहेगा। दूसरा, उनके बीच में हरिदास ठाकुर नृत्य करेंगे, तो उनके साथ कीर्तन करने वाले भक्त होंगे। फिर उनके पीछे श्रीवास नृत्य करेंगे, एक दल उनके पास कीर्तन करेगा। तो कुल मिलाकर के 3 दल हैं। अद्वैताचार्य का एक दल है, वो नृत्य करेंगे और उनके साथ कीर्तन करने वाले भक्त होंगे। और दूसरे में हरिदास नृत्य करेंगे, उनके साथ कीर्तन करने वाले होंगे। और तीसरे में श्रीवास नृत्य करेंगे, उनके साथ कीर्तन करने वाले होंगे, है ना। और नित्यानंद की ओर प्रभु ने जब देखा तो नित्यानंद प्रभु बोले, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। प्रभु ने नित्यानंद प्रभु की ओर देखा कि आप किस प्रकार से रहेंगे, तो नित्यानंद बोले, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। हाँ, ये बलराम जी है ना। नित्यानंद बोले कि मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, जब आप नृत्य करोगे तो मैं आपको संभालूंगा। नित्यानंद प्रभु क्या बोले, आप नृत्य करोगे तो मैं आपको संभालूंगा। क्योंकि नृत्य करते करते निमाई पंडित कहीं गिर जाएं तो नित्यानंद प्रभु क्या करेंगे, जहाँ जहाँ वो चैतन्य नृत्य करेंगे तो नित्यानंद जो है मतलब पकड़ने के लिए तैयार रहेंगे। तो बहुत सचेत नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु का मेरी यही ड्यूटी है कि आपके नृत्य में मैं क्या करूँगा, अपने दोनों हाथों को फैला करके क्या करूँगा, पकड़ने के लिए तैयार रहूँगा। वैसे नहीं पकड़ूँगा, अगर गिरेंगे आप तो मैं गिरने नहीं दूँगा, आपको संभालूँगा। नित्यानंद प्रभु वही शेष जी हैं। तो शेष भगवान जो है वो क्या करते हैं, भगवान विष्णु के साथ में उनकी सैया बने हुए हैं। अभी इस बार वही सैया नित्यानंद प्रभु शेष जी हैं, वही सैया जो है अभी वो भगवान चैतन्य के साथ में साथ साथ रहेगी कि अगर गिरें तो संभालेंगे। तो नित्यानंद प्रभु का यही कार्य है, वो भगवान की सैया है ना। तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु ने कहा कि मैं आपको संभालूंगा, तो आपके साथ साथ रहूँगा, मैं आपको नहीं छोड़ सकता, मैं और कहीं नहीं जाऊँगा, केवल आपकी और ही पूरी एकाग्रता रखूँगा कि आप जो है नृत्य करते हैं तो किसी प्रकार से आपके साथ जो है कोई दुर्घटना ना हो, आपको चोट ना लगे, मैं आपकी जो है वही देखभाल करूँगा, है ना। धरिया बोली वे प्रभु ए कार्य मोर, तेले को हृदय पद ना छाड़ी बो। तो ये कार्य मेरा है, मैं तिल भर समय के लिए भी अपने हृदय से आपके चरण को हटने नहीं दूंगा। नित्यानंद प्रभु कैसे हैं, अपने हृदय में चैतन्य के चरणों को ऐसे धारण करते हैं कि एक तिल भर समय के लिए भी अपने हृदय से चैतन्य के चरणों को हटाते नहीं, है ना। मेरी क्या शक्ति कि मैं आपको छोड़ करके स्वतंत्र हो सकूं, जहां आप हैं वहीं मैं हूं, यही मेरी भक्ति है। शेष जी की भक्ति क्या है, यही है कि जहां आप हैं वहीं पर मैं हूं। सैया है ना, सैया हैं, रक्षक हैं। तो ये जो है शेष जी हैं, है ना। नित्यानंद के शरीर में प्रेमानंद की धारा प्रवाहित होते देख कर प्रभु ने उनका आलिंगन किया, अपने साथ ही रखा। ठीक है, आप मेरे साथ रहें। निमाई पंडित बोले, ठीक है, आपकी ऐसी भावना है तो आप मेरे साथ ही रहो। आप मुझे बचाना, गिरने से बचाना, मैं गिरूंगा तो आप मुझे संभालना, भगवान ने कहा। इस प्रकार जिसके चित्त में जैसी उमंग उठी वैसा करने लगा। कोई स्वतंत्र नाचते हैं और कोई प्रभु के समीप नाचते, है ना। स्वतंत्र नाचिते प्रभु कौन मोर शक्ति, यह तत्व में तथा आमे यही मोर भक्ति। प्रेमानंद धारा देखी नित्यानंद अंगे, आलिंगन करी राखी लेने निज संगे। अब नदिया नगर में कीर्तन का वृत्तांत एकाग्र मन से सुनो। अब ये जो चैतन्य भागवत के रचयिता हैं वृंदावन दास ठाकुर, वे आप लोगों को आज्ञा दे रहे हैं कि एकाग्र मन से सुनो। अभी कोई काम नहीं है, केवल सुनना है। और कैसे सुनना है, एकाग्र मन से सुनना है। क्या सुनना है, नदिया नगर में जो संकीर्तन हुआ, एकाग्र मन से सुनो। इस कथा के सुनने से कर्म बंधन टूट जाते हैं। ये कर्म बंधन जो कि जन्म जन्म जो है बने रहते हैं, बाकी सब टूट जाए, शरीर छूट जाए, ये कर्म बंधन नहीं टूटता। वो कर्म बंधन जो है इस कथा के सुनने से टूट जाएगा, हैं, जो नहीं चाहते हैं।
और कर्म बंधन को बनाए रखना चाहते हैं तो फिर वो ना सुने, उनकी अलग बात है। जो अपने कर्म बंधन को तोड़ना चाहते हैं और किसी उपाय से नहीं टूट सकता कर्म बंधन, केवल सुनने से टूटेगा, तो वो लोग सुनेंगे। इसको एकाग्र मन से सुने। मन दिया सुने भाई नगर कीर्तन, जे कथा सुने ले कर्म बंधे रे खंडन। अब ये सब जो है भगवान चैतन्य के बहुत दास उनके नाम हैं। गदाधर, वक्रेश्वर, मुरारी, श्रीवास, गोपीनाथ, जगदीश, गंगादास, रामाई, गोविंदानंद, चंद्रशेखर, वासुदेव, बहुत नाम हैं इनके। तो ये सब जो है इनके जो है भगवान चैतन्य के संगी हैं, है ना। तो अब कीर्तन जब होता है तो पल पल में प्रभु का आनंद बढ़ता जाता है। इतने में तीसरे पहर का समय हो गया। तीसरे पहर का समय, तीसरा पहर कौन सा है? दूसरा पहर के बाद तीसरा पहर आता है। दूसरा पहर क्या है? दो पहर बोलते हैं ना, दो पहर। तो दूसरा पहर, तो दूसरा पहर बड़ा होता है। कई प्रहर जो है 2 घंटा 24 मिनट के होते हैं और कुछ प्रहर जो है डबल होते हैं, 4 घंटा 48 मिनट के होते हैं। तो जो मध्याह्न काल है, दूसरा पहर, ये जो है 4 घंटा 48 मिनट का होता है। 10:34 से 3:22 तक 4 घंटा 48 मिनट का दूसरा पहर है। तो क्या हुआ कि दूसरा पहर से जो है अब तीसरा पहर का समय हो गया और भक्तों के चित्त में आनंद उमड़ आया और सुख के समुद्र में बहने लगे। और प्रभु आज नगर में नृत्य करेंगे, जिसके दर्शन करके जीवों के दुख का नाश हो जाएगा। आज प्रभु नृत्य करेंगे, हैं, कीर्तन में भगवान नृत्य करेंगे। स्त्री, बालक, वृद्ध, जिस किसी ने नृत्य देखा उसी के समस्त बंधन कट गए। भगवान जो है अपना वैकुंठ धाम छोड़ करके इस पृथ्वी पर आए, क्या करने? नृत्य करने के लिए। भगवान का नृत्य को जो देखेगा उसके सब कर्म बंधन कट गए। आनंद के आवेश में किसी को बाहरी शुद्धि नहीं थी, इतने ही में गोधूली की बेला हुआई। अब ये तीसरा पहर का समय आया, यानी 3:22 का समय हो गया, है ना। तो अभी कितना समय है? अभी 4:10 करीब है ना। तो ये तीसरा पहर मतलब का समय है। और इसके बाद गोधूली की बेला हुई। गोधूली का मतलब होता है गौओं के जो है खुरों की जो धूल उड़ती है वो गोधूली बेला होती है। तो गोधूली बेला का मतलब क्या है कि गौएं जब अपने घरों से निकल जाती हैं घास चरने के लिए तो कहाँ कहाँ जाएंगी, हैं, वो उनकी मर्जी है। लेकिन जब सायंकाल होता है, यानी सूर्यास्त का जब समय होता है, तो वो जो है लौटती हैं। तो वो समय उनका निश्चित होता है गौओं का। तो उसको गोधूली बेला कहते हैं। उनके पैरों की जो है धूल से जो है आकाश पूरा भर जाता है, उसे गोधूली बेला कहते हैं। तो गोधूली बेला हुआ ही, है ना, यानी सूर्यास्त का समय हो गया, है ना। करोड़ों लोग द्वार पर आ पहुँचे और हरि ध्वनि करने लगे। प्रभु सच्चिदानंद ने भी हुंकार किया, हरि बोल। प्रभु सच्चिदानंद ने हुंकार किया, जिससे सभी के कान सुख से पूर्ण हो गए। कान में सच्चिदानंद की हुंकार आई, है ना। हुंकार के सुख से सब बेहबल हो गए और हरि ध्वनि करते हुए सब ने मसालें जलाई। अब सब एक साथ मसालें जलाएं, मसालें अंधकार को दूर करने के लिए सब ने मसालें जलाई और लाखों करोड़ों मसालें चारों ओर जल उठी। लाखों करोड़ों लोग चारों ओर हरि ध्वनि करने लगे। आहा, क्या शोभा उस समय हुई, उसे कौन बखान कर सकता है। ना जाने कौन से सुख का अवतार उस समय हो गया। क्या चंद्रमा की चांदनी छा रही थी, अथवा सूर्य का प्रकाश हो रहा था, अथवा तारागण जल रहे थे, कुछ कहा नहीं जाता। बस पूरा आकाश ज्योतिर्मय दिखाई दे रहा था, और श्री कृष्ण
कि कीर्तन का प्रकाश हो गया। कि शोभा हायल से बाली ते शक्तिकार, कि सुखेरे ना जाने हायल अवतार। कि वह चंद्र शोभा करे, कि वह धन मणि, कि वह तारा गण ज्वले की छुई ना जानी। सबे ज्योतिर्मय देखी सकल आकाश, ज्योति रूपे कृष्ण के वह करीला प्रकाश। हरिनाम के घोष द्वारा गौरांग सुंदर ने आह्वान किया, जिससे समस्त वैष्णव में जो है एकदम खलबली मच गई। जब भगवान चैतन्य बोले हरि बोल, तो सब वैष्णव में खलबली मच गई, है ना। हाँ, और सब प्रभु को घेर कर कीर्तन करने लगे। सबके शरीर में माला और चंदन, हाथों में करताल और मजीरा शोभा दे रहे हैं, सबके हाथों में, है ना। और करोड़ों शेरों की शक्ति धारण किए प्रभु सच्चिदानंद चारों ओर से भक्तों से घिरे हुए बाहर निकले, और प्रभु के नित्य रस में विभोर होकर बाहर निकलते ही हरि घोष करती हुई सारी जनता माँ आनंद की धारा में बह चली। पूरी जनता हरि बोल। करे ताले मंजीरा सभारे शोभे करे, कोटि सिंह जिन्या सभे शक्ति धरे। चतुर्दे के आपन विग्रह भक्त गण, बाहर हैला प्रभु श्री सच्चिदानंदन। श्रीमुख के दर्शन करके सब लोग संसार के ताप को शांत कर रहे थे। हैं, भगवान अपने को छिपाते हैं, लेकिन तो भी उनका जो सौंदर्य, उनके मुख का सौंदर्य है, संसार के सब तापों को शांत करता है। दर्शन मात्र से ही, अपने मुख का दर्शन दे करके सब संसार का ताप दूर कर रहे हैं। और ऊंचे स्वर से हरि हरि बोल रहे थे। प्रभु का रूप करोड़ों कामदेवों को जीत रहा था। एक कामदेव के सामने सब देवताओं का सौंदर्य भी फीका है ना। एक कामदेव के सामने, और भगवान के सौंदर्य के सामने करोड़ों कामदेव का सौंदर्य भी फीका है। हाँ, उनकी कृपा के अनुसार कुछ कहता हूँ। उनका शरीर कैसा है? ज्योतिर्मय सोने का शरीर है। भगवान का जो शरीर है ज्योतिर्मय है और सोने जैसा शरीर है। अंग चंदन से चर्चित हैं, पूरे शरीर में चंदन का लेप लगा हुआ है। तो प्राचीन काल में चंदन के लेप से गर्मी दूर होती थी। अभी आजकल तो पंखा है, कूलर है और एसी है, लेकिन पहले ना पंखा होता था, ना कूलर, ना एसी होता था। तो चंदन का लेप लगाने से ही गर्मी दूर होती थी। तो भगवान के शरीर में जो है चंदन का लेप लगा हुआ है ना। और घुंघराले केसों पर मालती की माला शोभा दे रही। भगवान के केस कैसे हैं? घुंघराले। भगवान के केसों की तीन विशेषता है, एक तो काले, घुंघराले और चिकने। भगवान के केसों में तीन विशेषता है, काले, घुंघराले और चिकने हैं। तो भगवान के ऐसे घुंघराले केसों पर मालती की माला शोभा दे रही है। अपने मधुर मंद हंसी से संपूर्ण सौंदर्य को पराजित कर रहे हैं। ललाट पर चंदन के बीच में कुमकुम बिंदु शोभा दे रहा है। दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर श्रीमुख से हरि बोल कह रहे हैं। ज्योतिर्मय कनक विग्रह वेद सार, चंदन भूषित जैन चंद्र रे आकार। चाचरे चिकोरे शोभे माले तीरे माला, मधुरे मधुरे हासे जिनी सर्वे कला। घुटने तक लंबी माला भगवान की जो धारण किए फूलों की घुटनों तक लंबी है और पूरे शरीर में झूल रही है। और नेत्रों के अश्रु से पूरा शरीर भीगा हुआ है। नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, प्रेम के आंसू बह रहे हैं, पूरा शरीर भीग रहा है। और दोनों बड़ी बड़ी भुजाएं मानो सोने के स्तंभ हों। भगवान ऐसे ऊपर उठाए हैं सोने के स्तंभ जैसे हैं, दो भुजाएं हैं। हाँ, और अंगों की पुलक शोभा, उनकी पुलका वाली, शरीर में जो पुलका वाली है वो कैसा सोने का कदम्ब का फूल हो। कदम्ब का फूल शायद सबने ना देखा हो। कदम्ब का फूल किसने देखा है? हाथ उठाइए। हाँ, तो सब लोगों ने कदम्ब का फूल नहीं देखा। तो भगवान का जो शरीर है वो कैसा है? सोने के कदम्ब का फूल। कदम्ब का फूल सोने का हो, उनकी पुलकावली है ना, मतलब रोमांच होता ना शरीर में, तो कदम्ब के फूल की तरह। और कदम्ब का फूल कैसा? सोने का हो।
ऐसा रोमांच है उनका। और अधर लाल लाल हैं और दांतों की पंक्ति अति सुंदर है। भगवान जो है हंसते हैं तो दांतों की पंक्ति दिखाई पड़ती है। अधर लाल है और अंदर दांतों की पंक्ति बहुत सुंदर है ना। और भ्रुकुटी का विस्तार कर्ण पर्यंत शोभा दे रहा है। जो भौहें हैं कानों तक जाती हैं। भगवान की भौहें कहाँ तक जाती हैं? कानों तक जाती हैं। और स्कंद मतलब कंधा, भगवान का जो कंधा है वो गजेंद्र को परास्त करता था, उन्नत है। और पुष्ट वक्षस्थल, क्योंकि शरीर में मतलब केवल एक उत्तरी होता है तो शरीर खुला है? भगवान जो है शरीर में धोती धारण करते हैं और ये हिस्सा जो है खुला रहता है, केवल एक उत्तरी होता है, तो पूरा जो इस वक्षस्थल है वो दिखाई पड़ता है। कैसा है? उन्नत है और पुष्ट वक्षस्थल है। कई लोगों की छाती में जो है वो हड्डियाँ दिखाई पड़ती हैं। भगवान का जो वक्षस्थल है कैसा है? उन्नत और पुष्ट है और अति सूक्ष्म यज्ञोपवीत शोभित हो रहा है। जनेऊ यज्ञोपवीत शोभित हो रहा है। और चरणों में जो है लक्ष्मी का और तुलसी का निवास स्थान है। चरणों में निवास करते हैं लक्ष्मी जी और तुलसी जी। परम स्वच्छ सूक्ष्म वस्त्र धारण किए हैं और नासिका उन्नत है। नासिका कैसी है? उन्नत है, ऊंची नासिका है। और सिंह की ग्रीवा के समान उनकी गर्दन है। भगवान की गर्दन कैसी है? सिंह की गर्दन के समान भगवान की गर्दन है ना। सुरंग आधार अति सुंदर दर्शन, श्रुति मूले शोभा करे भ्रुबंधे पतन। गजेंद्र जिनी स्कंद हृदय शोकीन, तय शोभे शुक्ल यज्ञ सूत्र अति क्षीण। चरणाय बिंद रमा तुलसी रस्थान, परम निर्मल सूक्ष्म वास परिधान। और उनका वर्ण सब लोगों से ज़्यादा गोरा है। गोरे तो बहुत लोग होते हैं, यहाँ पर भी कई लोग गोरे बैठे हुए हैं, लेकिन भगवान का शरीर सबसे गोरा है। जितने गोरे लोग हैं उनसे सबसे ज़्यादा गोरे भगवान हैं। और कलेवर सबसे ऊंचा भी है, शरीर भी सबसे ऊंचा है। भगवान का शरीर ऊंचा है सबकी तुलना में। इस कारण जो जहाँ पर थे सब लोग देखते हैं कि ओहो देखो भगवान के केस पुष्पों से सुशोभित हो रहे हैं। इतनी भीड़ में जो है भगवान के केस दिखाई पड़ते हैं क्योंकि ऊंचे हैं भगवान का शरीर ऊंचा है। तो हर स्थान पर हर व्यक्ति देख रहा है भगवान को। कोई ऐसा नहीं कि कोई ऐसे करे, गर्दन हिलाने की जरूरत नहीं है। जो जहाँ पर खड़ा है वहीं से देख रहा है भगवान का जो है केश कलाप सौंदर्य भगवान का देख रहा है ना। इसी कारण जो जहाँ पर थे वे वहीं से कहते देखो प्रभु के केस नाना प्रकार के पुष्पों से शोभित हो रहे हैं। और इतना विशाल समुदाय भीड़ आ गई, इतनी भीड़ हो गई। सुन रहे सब लोग? सुनिए ध्यान से, कितनी भीड़ हो गई। अभी आप लोग यहाँ पर बैठे हैं तो कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी भीड़ नहीं है। कितनी भीड़ हो गई कि अगर सरसों का दाना गिरे तो ज़मीन पर नहीं पहुँचेगा। कैसी भीड़? सरसों का दाना गिरे तो ज़मीन पर नहीं पहुँचेगा, इतनी भीड़। सोचिए सरसों का दाना गिरे तो ज़मीन पर नहीं गिरेगा, ज़मीन पर नहीं पहुँचेगा। हाँ, और फिर भी ऐसी कृपा हुई, बड़े सुख से प्रभु का दर्शन कर रहे हैं, किसी को असुविधा नहीं हो रही। कहते कंजस्टेड हो रहा है, तो बहुत कंजस्टेड हो रहा है, चलो भाई भागो इधर से। हाँ, उसको कहते घसा घसाई हो गई है, कसा कसाई हो रही है। इतनी भीड़ में तो सरसों का दाना भी ना गिरे नीचे, इतनी भीड़, लेकिन सब सुख से भगवान का दर्शन कर रहे हैं। तो भगवान में ऐसे विरोधाभास हैं। इतनी भीड़ है भगवान के दर्शन के लिए, लेकिन किसी को भी असुविधा नहीं हो रही है, बड़े सुखपूर्वक भगवान का दर्शन कर रहे हैं। उन्नत नासिका सिंह ग्रीवा मनोहर, सब हित सुपित सुदीर्घ कलेवर। जैसे खाने था कि ऐसा कले लो के बोले, आए ठाकुर रखे से शोभे नाना फूले। प्रभु का मुख दर्शन करके स्त्रियां ध्वनि करनी कर रहे हैं, क्षण क्षण में हरि बोल कर रही हैं, हरि बोल। वहाँ द्वार पर कदली का वृक्ष है, केले का वृक्ष, हर द्वार में केले का वृक्ष है, रखा है, खड़ा है। और
आम के पत्तों सहित जल से पूर्ण घट रखे हुए हैं। अब ये किसने रखा? सब लोग तो घर से बाहर निकले हैं और सबके घर खाली हैं, लेकिन सबके द्वार पर जो है केले का पेड़ की शोभा हो रही है और आम के पत्तों के साथ में जल के जो है भरे हुए घट शोभित हो रहे हैं सबके। और घी के दिए बड़े सुंदर जल रहे हैं सबके घर पे। अब ये घी के दिए किसने जलाए? है ना, ये सब जो है भगवान की शक्ति है ना। और दिव्य पात्रों में दही, दूबा, धान सब सजाए हुए रखे हैं। इस प्रकार की सजावट नदिया के द्वार द्वार पर है। सब ने घर छोड़ दिया अपना, सबके घर खाली पड़े हैं, लेकिन द्वार द्वार पर सजावट ये कहाँ से आ गई? किसने कर दी? हैं? ना मालूम कौन ये सब कर रहा था। स्त्री पुरुष सभी प्रभु के साथ साथ लगे फिरते हैं, परम आनंद में रंगे हैं। कोई किसी को जानता पहचानता नहीं है। चोर के मन में था कि आज इस अवसर पर घर घर में चोरी करूं। क्यों? कि प्रभु के दर्शन में सब जो है भूले अपने घर बार को और सब घर खाली हैं। तो चोर के मन में आता है कि अब वो घर घर में चोरी करूं, है? परंतु वो चोर भी अपना काम भूल गया। चोर भी अपना काम भूल गया, क्योंकि भगवान उसके भी चित्त को चुरा रहे हैं। भगवान का सौंदर्य जो है बड़े बड़े चोरों के चित्त को भी चुराता है, तो चोर भी चोरी भूल जाते हैं, है ना। तो वो भी जो है अपना काम भूल गया। हरि नाम को छोड़कर किसी के मुख में कुछ आता ही नहीं है। सब हरि बोल, सबके मुंह में जो है हरि नाम को छोड़ करके और कुछ नहीं आता है, हैं? और सारा मार्ग खील और कौड़ियों से ढक गया है। कौड़ी ये बड़ी मतलब मांगलिक वस्तुएं होती हैं, खील और कौड़ी, हैं? खील क्या बोलते हैं उसको? कुछ और बोलते हैं खील को, जो कि वो फूला होता है ना, फूला, हाँ लाई, हाँ, तो वो खील और कौड़ियों से मार्ग भरे हैं, पूरे रास्ते भरे हैं। कौन कर रहा है, कौन बरसा रहा है, किसी का ध्यान नहीं, सब आनंद में मस्त हैं। कोई सोच भी नहीं सकता है कि सब क्या हो रहा है, क्या आनंद में मस्त है, सब लोग आनंद में मस्त हैं। इस वर्णन को कोई कोरी स्तुति ना समझे। वास्तव में जहाँ श्री कृष्ण विहार करते हैं वहाँ ऐसी अद्भुत बातें होती हैं। बोले स्त्री पुरुष से सर्वे लोग के प्रभु संगे, के वो का हो ना जाने परमानंद रंगे। चोरे रे आछेल चित्त यही अवसरे, आज चोरी करी बार प्रति घरे घरे। से चोर पसारे ले आपन विभार, हरि वही मुख गरो ना इसे आ। देखो द्वारका में 9 लाख रत्नों के महल पलक मारते मारते प्रकट हो गए थे। कृष्ण की ऐसी महिमा है। जब द्वारका में जो है स्थानांतरण हुआ, मथुरा से सब लोग द्वारका में स्थानांतरित हुए, तो पलक मारते मारते द्वारका में 9 लाख रत्नों के महल प्रकट हो गए। हरि बोल। तो भगवान चैतन्य वही श्री कृष्ण हैं, द्वारका वाले श्री कृष्ण अभी नवद्वीप में कीर्तन विहार कर रहे हैं। जिस समय यादवों को लेकर इन्हीं भगवान ने जल विहार किया था, तो संसार में नमक का खारे पानी के सागर के नाम से विख्यात समुद्र भी अमृत जलमय हो गया था। जब द्वारकावासियों को लेकर के भगवान ने जल विहार किया समुद्र में, तो जो खारे पानी का समुद्र था अमृत का समुद्र बन गया वो। हरि बोल। ऐसा हरिवंश में ये सब गुप्त चरित्र वर्णन है। हरिवंश एक ग्रंथ है, उसमें ये वर्णन है द्वारका के ऐसे वैभव का। और वही प्रभु आज अपने नाम के कीर्तन में बेहबल होकर नृत्य कर रहे हैं। अतः उनकी सेवा में समस्त मंगल स्वयं ही उपस्थित हो रहे हैं। ये सब मंगल हैं। खील की वर्षा हो रही है, कौड़ियों की वर्षा हो रही है, सबके घर में केले के पेड़ लग गए, आम की पत्तियों के साथ में जल से पूरे जो है घट वहाँ पर प्रकट हो गए। ये सब मांगलिक वस्तुएं जो है प्रकट हो रही हैं, अपने आप हो रही हैं। प्रभु गंगा के तट पर नृत्य करते हुए जा रहे हैं, उनके आगे पीछे सब लोग हरि ध्वनि करते हुए भागे जा रहे हैं। भगवान नृत्य कर रहे हैं, तो भगवान के नृत्य में जो है सबको भागना पड़ रहा है। आगे पीछे सब भगवान के साथ भाग रहे हैं, और सबके आगे अद्वैताचार्य कुछ भक्तों को लेकर के नृत्य करते हुए चले जा रहे हैं। तो ये जो संकीर्तन टीम है, सबसे आगे अद्वैताचार्य हैं, उनके पीछे हरिदास प्रभु की आज्ञा
से नृत्य करते हुए चले जा रहे हैं, फिर नृत्य करते हुए श्रीवास चले जा रहे हैं। इस प्रकार आगे आगे भक्त लोग नृत्य करते जा रहे हैं और उन सबको घेर कर एक मंडली गाती हुई चली जा रही है। सबके पीछे प्रभु गौर सुंदर अति मनोहर नृत्य करते हुए चल रहे हैं। 3 वो जो है टीम हैं अलग अलग। एक टीम है अद्वैताचार्य की, दूसरी टीम है हरिदास ठाकुर की और तीसरी टीम है श्रीवास पंडित की। और सबसे पीछे भगवान नृत्य कर रहे हैं, अद्भुत नृत्य कर रहे हैं और समस्त भक्तों के कंठ सुमधुर हो गए। सब भक्तों के गले सुमधुर हो गए। नहीं तो होता क्या है, भक्त लोग जो है कीर्तन नहीं करते कि मेरा गला खराब है, तो कई भक्त लोग जो है मना कर देते हैं कीर्तन से, मेरा गला खराब है। लेकिन इस समय क्या हुआ, सबके कंठ सुमधुर हो गए। मतलब कीर्तन करते हैं तो मधुर जो है कीर्तन हो रहा है, सबके मुँह से मधुर जो है कीर्तन हो रहा है, सबके कंठ जो है सुमधुर हो गए। जो कभी गाते नहीं थे वो भी मधुर गान करने लगे, कभी नहीं गाते हैं तो कई भक्त लोग जो है गाने से मना करते, मैं नहीं गाऊंगा, तो वो भी सुमधुर गान करने लगे वे भी। और ये सब जो भक्त हैं उनके प्रभु को घेर करके नाचते गाते हैं और प्रभु के दोनों तरफ, एक तरफ नित्यानंद दूसरे तरफ गदाधर है। भगवान के एक तरफ नित्यानंद है, दूसरी तरफ गदाधर है। तो बताइए, अगर भगवान चैतन्य के एक तरफ नित्यानंद एक तरफ गदाधर हैं तो कौन तरफ नित्यानंद होंगे और कौन तरफ गदाधर होंगे? लेफ्ट साइड में नित्यानंद गलत है, राइट साइड में नित्यानंद और लेफ्ट साइड में गदाधर। तो राइट साइड में नित्यानंद क्यों? भगवान के दाहिने उनके बड़े भाई, तो अपने बड़े भाई को भगवान अपने दाहिने रखते हैं। गदाधर बीच में बाएं साइड में क्यों? राधा रानी के अवतार है, अभी पुरुष रूप में है लेकिन राधा रानी है, तो भगवान की बाईं तरफ गदाधर है। तो ये वास्तव में एक कौन है? राधा कृष्ण और बलराम। तो कृष्ण के दाईं तरफ बलराम है और बाईं तरफ राधा रानी, जैसे सीता राम लक्ष्मण, तो राम के बाईं तरफ सीता और दाईं तरफ लक्ष्मण। तो इसी प्रकार से यहाँ भगवान चैतन्य के साथ में नित्यानंद गदाधर दोनों हैं। हाँ, और प्रभु चले नाचते नाचते और लाखों करोड़ों लोग दौड़े चल रहे थे प्रभु को देखने के लिए। करोड़ों बड़ी बड़ी मशालें जलने लगी और चंद्रमा की शीतल किरणें पड़ने लगी। चारों ओर करोड़ों दिए जल रहे थे और करोड़ों लोग चारों ओर हरि हरि बोल रहे थे। हरि बोल। नित्यानंद गदाधर जाए दुई पासे, प्रेम सुधा सिंधु माजे दुई जन भाते। चली लेन महाप्रभु नाचीते नाचीते, लक्ष कोटि लोक धाये प्रभु रे देखीते। कोटि कोटि महाताप ज्वलिते लागिल, चंद्र किरण सर्व शरीर हईल। नृत्य के समय प्रभु के शरीर में बड़े अद्भुत परिवर्तन हो रहे हैं और सब लोग देखते हैं, आनंद में विह्वल हो गए। एक क्षण में प्रभु का पूरा शरीर धूल में सन जाता है। ये पक्की सड़कें तो थी नहीं, तो सड़कों में धूल थी। एक क्षण कितना होता है? 4 मिनट। तो 4 मिनट में प्रभु का पूरा शरीर धूल से सन गया। और फिर दूसरे 4 मिनट में नयनों के जल से पूरा धुल जाता है। नेत्रों से इतना पानी निकल रहा है, जल आंसू, कि पूरा शरीर धुल गया, सब धूल साफ हो गए। 4 मिनट में पूरा शरीर धूल से सन गया और 4 मिनट में नेत्रों के जल से पूरा शरीर स्वच्छ हो गया, सब साफ हो गया, है ना। प्रभु के शरीर में कंपन पुलक अपूर्व है। प्रभु भगवान का शरीर जो है कंपन, प्रेम में कंपन होता है और पुलकावली होती है, अपूर्व है। उन्हें देखकर निंदकों की भी चित्तवृत्ति नाचने को हो गई। जो निंदा करने वाले थे उनकी भी इच्छा होती है अब मैं भी नाचूं भगवान को देख करके, है ना। उस समय नगर भर में कृष्ण नाम का महाकोलाहल छा गया। सब लोग जहाँ तहाँ हरि कीर्तन करते हुए नाचने लगे और सब भाग्यवान नाच रहे थे। इस प्रकार ठौर ठौर पर 10-5 जने मिलकर गाते, कोई बजाते, कोई मध्य में नाचते। ऐसे लाखों करोड़ों दल बन गए। 10-5 लोगों के ऐसे पूरे नगर में लाखों करोड़ों दल बन गए। कोई बीच में नाचता है और बाकी जो है 10-5 लोग जो है उसको घेर करके नाचते, गाते हैं और बजाते हैं। आनंद में नाचते हुए प्रभु सारे नवद्वीप में घूमने लगे
और कीर्तन हो रहा था, कोई कोई एक साथ मिलकर नाचते, 10-5 लोग गाते, कोई ताली बजाते। परंतु बड़े आश्चर्य की बात, उनके 2 हाथों में से एक में तो मसाल। अब ये आश्चर्य क्या है, प्रत्येक व्यक्ति के 2 हाथों में से एक में तो मसाल है और दूसरे में तेल का पात्र है। मसाल तेल का पात्र, कि मसाल में जो है जैसे ही तेल कम हो तो तेल डालेंगे, तो 2 हाथ हैं, एक हाथ में मसाल, दूसरे हाथ में तेल का पात्र। फिर ताली कैसे बजा रहे हैं, ताली कैसे बजा रहे हैं, और ताली भी बजा रहे हैं, तो 4 हाथ हो गए। तो सब वैकुंठ के वासी बन गए। वैकुंठ में हर व्यक्ति के 4 हाथ होते हैं। तो इस समय नवद्वीप में जो है, नवद्वीप क्या हो गया, वैकुंठ धाम बन गया। हरि बोल। सबके 4 हाथ हो गए हैं, एक हाथ में मसाल, एक हाथ में तेल का पात्र, और 2 हाथ से ताली बजाई। सबके 4 हाथ हो गए, और ये भी किसी को पता नहीं चल रहा, किसी को होश ही नहीं है इसमें कि मेरे 4 हाथ कैसे हो गए हैं। वो इतने प्रेम में जो है मस्त हैं। तो पूरा वैकुंठ ही नवद्वीप में उतर आया। इसी से नवद्वीप वासियों को वैकुंठ का धर्म प्राप्त हो गया। इसी कारण सब चतुर्भुज हो गए। इसका ज्ञान भी किसी को नहीं हुआ, क्योंकि श्री कृष्ण के आनंद में बेवल है। इसका ज्ञान भी नहीं हुआ कि हमारे 4 हाथ कैसे हो गए। आनंद में बेवल हैं, सब आनंद में बेवल हैं। जीव मात्र चतुर्भुज हैल सकल, ना जाने लेके हो कृष्ण आनंद देवल। हस्त जे हैल चारिता हो नहीं जाने, आप ना स्मृति गेल तबे ताली तेने। तो सब जन समुदाय को ये ज्ञान ही नहीं था कि उनके 4 हाथ हो गए हैं। अपनी शुद्ध बुद्ध भूल बैठे हैं, ताली फिर कैसे बजा रहे हैं। प्रभु की अचिंत लीला शक्ति का वैभव, इस प्रकार वैकुंठ का सुख नवद्वीप में प्रकट हो गया। सब लोग गंगा के किनारे किनारे नाचते जा रहे थे, और प्रभु ऐसे लगते कि नंद के लाला बाएं हाथ में बंसी लिए और गले में कदम की माला पहने चले जा रहे हो। वही नंद के लाला ही है ना। इस प्रकार कीर्तन करते हुए सब लोग दुख शोक सब भूल गए। कोई भूमि पर लोटपोट होते हैं, कोई जोर जोर से उछलते हैं, और किसी के मुख में नाना प्रकार के वचन निकलते हैं। कोई कहता अब वो काजी बेटा कहाँ गया, अब उनको डर नहीं है, चिल्ला रहे अब काजी बेटा कहाँ गया, अब वो काजी बेटा कहाँ गया, हाँ आ जाए तो उसका सिर उड़ा दूँगा, ऐसे बोलते हैं। और कोई निंदकों को पकड़ने की दौड़ता, और निंदकों का नाम ले लेकर के मिट्टी पर लात चलाता है। निंदक जो हिंदू लोग ही जो है निंदा करने वाले थे, उनका नाम ले लेकर के ज़मीन में लात मारते हैं, है ना। गाड़ा गाड़े जाए के हो माल साढ़ पूरे, कहाँ रोचे भाई नान मत बाकिस पूरे। के हो बोले ए बेकाजी बेटा गेला कोता, लाई पांग ए खाने छीन लिया फेलो माथा। ना जाने कितने लोग मृदंग बजा रहे थे, ना जाने कितने लोग मृदंग बजा रहे थे, और ना जाने कितने लोग महा आनंद में गा रहे थे। समस्त नदिया में ऐसी प्रेम की वर्षा हुई कि वैकुंठवासी भी इस सुख की चाहना करने लगे। वैकुंठ में भी वो सुख नहीं है जो कीर्तन का सुख वो नदिया में, वो वैकुंठ सुख में भी, वैकुंठ में वो सुख नहीं है ना। ब्रह्मा, शेष और शंकर जिस सुख में रहते हैं, उसी रस में समस्त नदियाँ नगर बहा जा रहा था। और वैकुंठनाथ प्रभु गंगा के किनारे किनारे अपने पार्षदों के साथ नाचते नाचते जा रहे थे। पृथ्वी में अपार आनंद छाया हुआ था। आनंद के कारण सब दिशाएं रास्ता बन गई। आनंद के कारण सभी दिशाएं रास्ता बन गई। किसी भी रास्ते में जाओ, है ना, सब रास्ता बन गई हैं। और तिल मात्र भी अन्य भाव नहीं रहा। सर्वत्र फुलवाड़ी के समान परम आनंद व्याप्त हो गया। प्रभु गौर सुंदर नाचते हुए जा रहे थे, और अनुचर चारों ओर से घेर कर गा रहे थे, है ना। हे प्रभु आपके चरणों में मन लगे, आपके चरणों में मन लगे। यह था आदि संकीर्तन श्री चैतन्य का। इसे भक्त लोग गाते और सच्चिदानंद नाचते, सब प्रभु के साथ कीर्तन कर रहे थे। कोई नहीं जानता कि वो किस तरह जा रहा है। लाखों करोड़ों लोग जो हरि ध्वनि कर रहे थे, मानो ब्रह्मांड को भेदन कर रहे हैं। ऐसा कीर्तन आकाश को भी चीर करके ब्रह्मांड को भी भेदन कर रहा। ऐसी घनघोर ध्वनि सुनाई पड़ रही थी। ब्रह्मलोक शिवलोक पर्यंत भी ये जो है ध्वनि पहुंच गई। समस्त देवतागण
संकीर्तन दर्शन करने को आ गए और दर्शन करके सब मूर्छित हो गए। आकाश में भी देवता लोग आ गए और संकीर्तन का दर्शन करके देवता लोग भी मूर्छित हो गए। कुछ देर में सचेत होने पर सब देवता लोग मनुष्य रूप में कीर्तन में सम्मिलित हो गए। आकाश में आए, खड़े होकर के देखना चाहा तो मूर्छित हो गए, और जब होश में आए तो मनुष्य का रूप धारण करके उस कीर्तन में सम्मिलित हो गए। हरि बोल। देवता लोग मनुष्य रूप में आ गए, उस कीर्तन में सम्मिलित हो गए हैं, क्योंकि ये आनंद जो है देवलोक में है ही नहीं, स्वर्गलोक में है ही नहीं, वैकुंठ में भी नहीं, है ना। तो ब्रह्मा, शंकर, कुबेर, वरुण, इंद्र, यमराज, चंद्रमा, समस्त देवता इस सुख में अपूर्व लीला के दर्शन करके मनुष्य रूप से श्री चैतन्य के साथ हो गए। मनुष्य रूप में आ गए। ब्रह्मा, शंकर, चंद्रमा, कुबेर सब मनुष्य रूप में आ गए, भगवान चैतन्य के साथ हो गए, है ना। अब तो देवता मनुष्य एकत्र मिलकर हरि कीर्तन कर रहे हैं। अब देवता लोग मनुष्य लोग कोई अंतर नहीं रहा, देवता लोग भी मनुष्य रूप में कर रहे हैं, है ना। हरि कीर्तन कर रहे हैं और बड़ी बड़ी मसालों का प्रकाश आकाश में व्याप्त हो रहा था। द्वार द्वार पर कदली वृक्ष हैं। कदली वृक्ष मतलब केले के वृक्ष। द्वार द्वार में कदली वृक्ष है और जल से पूर्ण घट है और दूबा है और दीप है और आम्र के पत्ते शोभा दे रहे हैं। नदिया का वैभव वर्णन करने की सामर्थ्य भला किसमें है। चैतन्य पाई अछाणे सर्वदेव गण, नर रूपे मिसाई अकार कीर्तन। अज भव वरुण कुबेर देवराज, यम सोम आदि जत देवेर समाज। ब्रह्म सुख स्वरूप अपूर्व देखी रंग, सब हैल नर रूपे चैतन्य रे संग। असंख्य नगर, घर, चौराहे और बाजार थे। एक ही जाति के लोग जहाँ अरबों में हो, वहाँ इस सब नगर घर आदि की कोई गिनती करना चाहे तो मूर्ख ही कहा जाएगा। नदिया नगर का ऐसा वैभव है, अरबों की संख्या में लोग रहते हैं नदिया नगर में। भगवान की अचिंत्य लीला है। अब कोई कहे भाई नदिया इतना बड़ा तो है नहीं, अरबों लोग एक एक जो है बस्ती में कैसे रहते हैं, तो भगवान की ऐसी जो है शक्ति है। भगवान ने अपने छोटे से मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया, तो भगवान के लिए क्या आश्चर्य है। तो भगवान की जो है ये नदिया का जो वैभव है, प्रभु यहाँ अवतार लेंगे जानकर विधाता ने इस नदिया को सब प्रकार से परिपूर्ण कर रखा था। केवल जय जयकार करती हुई हरि ध्वनि करने वाली स्त्रियों का वर्णन मैं लाख वर्षों में भी नहीं कर सकता। जो स्त्रियाँ जय जयकार करती हैं ना भगवान के कीर्तन में, उनका वर्णन भी मैं लाख वर्ष में नहीं कर सकता। इतनी कितनी स्त्रियाँ हैं सोचिए। फिर पुरुषों की संख्या तो है आप भूल जाओ, हैं स्त्रियाँ इतनी हैं कि लाख वर्षों में भी मैं वर्णन नहीं कर सकता स्त्रियों का। जो सब लोग प्रभु को नाचते हुए जाते देख लेते, फिर दूसरी चित्तवृत्ति ही बनती ही नहीं कहीं। भगवान नाचते हुए जा रहे हैं, ये देख लिया एक बार तो बस अब उस चित्त में कुछ और दूसरा सुहाता नहीं। भगवान का वो रूप जो है जब देख लेते हैं, और प्रभु की करुण दशा को देखकर, उनके क्रंदन को सुनकर बड़े से बड़ा लंपट भी रोते हुए भूमि पर गिर जाता है। भगवान करुण क्रंदन कर रहे हैं। कैसे करुण क्रंदन कर रहे हैं? कभी कृष्ण के विरह में मतलब क्रंदन करते हैं, तो ये देख करके क्या होता है कि बड़े से बड़ा लंपट भी रोते हुए भूमि पर गिर जाता है। ऐसा करुण क्रंदन है भगवान का। कदेरा के वृक्ष पति दुआरे दुआरे, पूर्ण घट धान्य दुर्वदीप अमृत सारे। नदिया रे संपत्ति वर्णित शक्तिकार, असंख्य नगर घर चतुर जहार। एको जाति लोक जाते अर्बुद अर्बुद, ये असंख्य गरीबे के मन अबुद। और भगवान गौरांग सुंदर नाच रहे हैं, पूरे शरीर में अत्यंत मनोहर मालाएं शोभा दे रही हैं, और कंधे पर यज्ञोपवीत पड़ा हुआ, और कटी देश में कमर में त्रिकच्छ वसन है। कमल नयन प्रभु धूल से धूसरित हो रहे हैं। नेत्र कमल के समान है और पूरा शरीर धूल से धूसरित है, धूल से धूसरित हो रहे हैं, और गंगा की भांति नयनों से प्रेमासु धाराएँ बह रही हैं। नेत्रों से गंगा के समान प्रेमासु धाराएँ बह रहे हैं। और श्रीमुख के दर्शन कर चंद्रमा भी तुच्छ लगता है।
अब चंद्रमा को देखने की इच्छा नहीं होती। उनका मुख देख लिया तो चंद्रमा फीका है। श्रीमुख के दर्शन कर चंद्रमा भी तुच्छ लगता था। सुंदर नासिका से निरंतर पतली सी धार बह रही है। नासिका से भी, दोनों नेत्रों से आंसू धारा बह रही है और सुंदर नासिका से भी पतली धार बह रही है, जो हृदय पर मोती के हार के भांति शोभा दे रही है। नासिका की धार जो है हृदय में मोती के समान है, मोतियों के हार के समान। सुंदर घुंघराले केस हैं, भगवान के सुंदर घुंघराले केस हैं और विचित्र रूप से बंधे हुए हैं। उस पर मालती की माला बहुत शोभायमान है। आहा प्रभु, मुझे तो जन्म जन्म के लिए यही वरदान दो कि आपकी ये लीला मेरे हृदय में हमेशा स्फुरित होती रहे। हरि बोल। ऐसा वरदान सबके सब मांगते थे और प्रभु सच्चिदानंद नाचते हुए चले जा रहे थे। अपने भक्त आगे नाचते हुए चले जा रहे थे और आप वैकुंठनाथ पीछे पीछे नाचते जा रहे हैं। श्री चैतन्य प्रभु अपने भक्तों का मान बढ़ाना जानते हैं। इसी कारण जैसा भक्त लोग करते हैं वैसा आप भी करते हैं। अब भक्तों की तरह भगवान भी जो है क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। इस प्रकार प्रभु नाचते नाचते सबके साथ गंगा के मार्ग पर आ पहुँचे। सारी नदियाँ में प्रभु नाचे। उनके चारों ओर भक्तगण उनकी कीर्ति का गान कर रहे थे। हरि बोलो, गोविंद बोलो। इस प्रकार के कीर्तन में प्रभु गौरचंद नृत्य कर रहे थे और ब्रह्मा आदि देवता जिनके चरण कमलों की सेवा करते हैं। जे समय देखे प्रभु नाचिया जाहिते, तारा आर चित्त बिते न पारे धारिते। से करुण देखिते से क्रंदन सुनीते, परम लंपत पड़े कांदिया भूमिते। बोल बोल बलि नाचे गौरांग सुंदर, सर्व अंग शोभे माला अति मनोहर। वैकुंठ के भगवान गंगा के किनारे किनारे नाचते हुए जा रहे थे और सब लोग बड़ा ही आश्चर्य मानते हुए उनके चरणों की धूल को अपने सिर पर चढ़ाते हैं। गंगा के किनारे तो वो जो है गंगा की धूल है, तो वो धूल जो है अपने चरणों की धूल को अपने सिर पर चढ़ाते हैं और उनके अंगों में अपूर्व परिवर्तन हो रहे हैं। नेत्रों से अश्रु की धाराएं बह रही हैं और उनका हुंकार और गर्जन सुनाई पड़ रहा है। हुंकार और गर्जन भी सुनाई पड़ रहा है और हंस हंस कर अपनी भुजाओं को उठाकर हरि हरि उच्चारण कर रहे हैं। हरि कामदेव के समान सुंदर, कामदेव के समान सुंदर गौर शरीर और दिव्य वस्त्र धारण किए हुए, घुंघराले केशों पर मनोहर माला और चंदन से चर्चित अंग है, बड़ा शोभायमान है। गले में बन माला लटक रही है। सच्ची की लाला स्थिर नहीं रह पाते हैं, झूमते हुए ढुलक पड़ते हैं। अब नित्यानंद प्रभु कहाँ गए? वो भी आनंद में जो है, प्रेम के आनंद में पता नहीं कहाँ चले गए और भगवान लुढ़क गए हैं। तो ढुलक पड़ते हैं। भ्रुकुटी कामदेव के धनुष के समान है, भाल पर चंदन का बिंदु शोभित है और मोती के समान दांत हैं और मुखमंडल शोभा संपन्न है। स्वभाव से करुणा के समुद्र हैं और प्रत्येक क्षण 100 भाव परिवर्तन हो रहे हैं। आंसू और कंपन, नेत्रों से आंसू, शरीर में कंपन और पसीना और पुलकावली और रंग परिवर्तन, शरीर का रंग बदल जाता है। ऐसे कितने परिवर्तन हो रहे हैं। कभी त्रिभंग खड़े होकर उंगलियों को चलाते हैं बंसी की तरह, इस तरह से। तो भगवान त्रिभंग खड़े हो जाते हैं, पैरों को टेढ़ा करके, कमर को टेढ़ा करके, गर्दन को टेढ़ा करके, त्रिभंगी छवि में खड़े हो जाते हैं और उंगली से जो है बंसी बजाते हैं, मतलब बंसी की जो मुद्रा है वो बनाते हैं। इस प्रकार से उंगलियों को चलाते हैं और मुरली बजाते हैं। उनकी सहज चाल भी मत्स्य हाथी की चाल को परास्त कर रही थी। देख करके नेत्र शीतल हो जाते हैं, देख करके नेत्र शीतल हो जाते हैं। उनके करुणापूर्ण हृदय के ऊपर अति मनोहर यज्ञोपवीत शोभा पा रहा है। लगता था मानो स्वयं शेष नाग स्पर्श सुख के लोभ से सूत्र का रूप धारण करके हृदय में विराजमान हो गए। शेष नाग कि भगवान का स्पर्श का सुख प्राप्त होगा तो सूत्र रूप में जो यज्ञोपवीत, इसको क्या बोलते हैं, जनेऊ, जनेऊ के रूप में शेष नाग स्वयं जो है वो बन गए हैं।
और दोनों ओर नित्यानंद और गदाधर शोभा दे रहे हैं। जितने प्रियजन हैं सब कीर्तन कर रहे हैं और देख देख करके हंस रहे हैं, जिनका कीर्तन प्रतिक्षण करते हुए शिव जी दिगंबर हो जाते हैं। और जिनका कीर्तन करते हुए शिव जी दिगंबर हो जाते हैं, यानी वस्त्र उनके सब उतर जाते हैं, नग्न हो जाते हैं शिव जी। वो भगवान कीर्तन कर रहे हैं तो उनका कीर्तन कैसा होगा? जिनका कीर्तन करके शंकर जी भी जो है दिगंबर हो जाते हैं, मतलब उनको पता ही नहीं चलता कि वो नग्न हो गए, है ना। और वे भगवान प्रभु स्वयं जब कीर्तन करें, है ना, तो वे भगवान स्वयं जो है नगर नगर में अपना कीर्तन खेल रहे हैं। जिन हाथों की, जिन केसों की, वेशभूषा की स्वयं कमला देवी बड़े आदर यत्न से सेवा करते हैं, वही प्रभु गली गली में धूल में लोटपोट हो रहे हैं। कमला देवी लक्ष्मी जी भगवान के शरीर की सेवा करते हैं, भगवान के शरीर का जो है वो करते हैं, मार्जन करती हैं, स्वच्छ करते हैं। वही भगवान जो है धूल में लौट रहे हैं, गली गली में धूल में लोटपोट हो रहे हैं। लाखों करोड़ों मसाल जल रहे हैं, चांदनी भी छिटक रही है। तो मसाले अलग जल रहे हैं और चांदनी, चंद्रमा की चांदनी अलग छिटक रही है ना। और ना जाने कैसा अपूर्व सुख मर रहा था। समस्त संसार हरि नाम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं बोल पा रहा। कोई बोलना चाहे तो बोल भी नहीं पाता। हरि नाम की सेवा कोई बोल भी नहीं पाता कुछ भी। पूरा संसार, समस्त लोग इस अपूर्व लीला को देखकर आनंद में विभोर हो गए। एक दूसरे का मुंह देखते हुए सभी कहते, भाई हरि बोल। जिस समय जिस प्रकार का आनंद प्रभु को होता उसे नित्यानंद जानते हैं। इसी कारण प्रभु के आनंद बेहाल होकर गिरते समय अपने दोनों भुजाओं को बढ़ाकर उन्हें अपनी गोद में संभाल लेते हैं। नित्यानंद प्रभु जो है जानते हैं उनका आनंद, है ना, तो समझ जाते हैं, तो गोद में अपने संभाल लेते हैं। क्षण भर में महाप्रभु नित्यानंद को पकड़े हुए वीरासन से बैठ जाते, अपने बाएं बगल को बजाते हुए हरि हरि कहते हुए हंसते और तुरंत ही कपट को त्याग कर कहने लगते, मैं ही नारायण देव हूँ। कपट को त्याग करके, भगवान तो कपट कर रहे हैं ना, मनुष्य लीला करें तो कपट है भगवान का। और कभी कपट को त्याग करके कहते, मैं स्वयं ही नारायण देव हूँ। स्वयं कहते हैं, मैं स्वयं ही नारायण देव हूँ। कंसासुर को मारने वाला मैं कंसारी हूँ कहते हैं। बलि को छलने वाला मैं वामन देव हूँ। सेतु बंधन करके रावण को मारने वाला मैं ही राघव राजा राम हूँ कहते हैं। इस प्रकार हुंकार करते हुए अपना तत्व बखानते और चारों ओर देखते, परंतु कौन समझता था उनके इस तत्व को, अचिंत्य महत्व को। फिर भी उसी समय दूसरे प्रकार की बातें कहने लगते, दांतों में तिनका दबाकर प्रभु प्रभु पुकारते हुए भक्ति का दान मांगते हैं भक्तों से। अब भक्ति भाव में आ गए तो भक्तों से ही भक्ति का दान मांगते हैं और प्रभु प्रभु कह करके पुकार रहे भक्तों को। कभी ईश्वर भाव में आ जाते हैं तो मैं स्वयं ही नारायण हूँ, मैं वामन देवता हूँ, मैं राम राघव राजा राम हूँ, सब बता रहे हैं। और फिर भक्ति के भाव में प्रभु प्रभु कह के भक्ति का दान दे दो, भक्ति का दान दे दो। भगवान इस प्रकार से करते हैं, हाँ। परंतु जिस समय जो भी गौर सुंदर करते सब मनोहर लीला होती। जैसे बालक अपने मुंह में अपना पाँव दे करके उंगलियों को पकड़कर खेलता है। बालक जो है क्या करता है, दोनों हाथों से अपने पैर को पकड़ के और उंगलियां मुंह में डालता है ना। तो इसी प्रकार से भगवान भी जो है जो भी लीला करते हैं उनकी वही सब लीला उसी प्रकार की लीला है। वैकुंठ के ईश्वर समस्त नवद्वीप में नाचते हैं। इस नवद्वीप ग्राम का श्वेत द्वीप नाम वेद में आगे चल कर प्रकाशित होगा। गोलोक धाम में एक स्थान नवद्वीप धाम है और वो श्वेत द्वीप धाम भी कहलाता है, जहाँ भगवान ऐसी लीला करते हैं। गोलोक धाम में एक स्थान श्वेत द्वीप भी है ना। ये वेद में बाद में प्रकाशित होगा। न जाने कितने मजीरा मृदंग करताल और संग बज रहे हैं। हरि ध्वनि चारों ओर सुनाई दे रही है और मध्य में प्रभु शोभा दे रहे हैं। उस नगर कीर्तन की जय हो, जय हो, जय हो। श्री विश्वम्भर देव की जय हो। श्री चैतन्य देव के सेवकों की जय हो। तो जो है इस प्रकार परम आनंद के साथ सब लोगों के ईश्वर प्रति मोहल्ले में कीर्तन कर रहे हैं। सब लोग निरंतर ऐसी अखंडित हरिध्वनि कर रहे हैं। ब्रह्मांड को भेदन करके वैकुंठ को जा रही है। ये हरिध्वनि कैसी है, ब्रह्मांड को भेदन करके वैकुंठ में जा रही है।
उसे सुनकर वैकुंठनाथ प्रभु विश्वम्भर का शरीर संतोष से पूर्ण हो रहा था। वे बार बार बोलो बोलो कह उठते और हर्षोल्लास से बड़े ऊंचे आकाश में उछल जाते हैं। भगवान जो है तो बोलो बोलो और बड़े उल्लास के साथ आकाश में ऊंचे उछल जाते हैं आकाश में। और प्रभु की आनंद की तरंगें थी, नित्य गर्जन होंकार, हाँ ये सब तरंगे हैं। हाँ देखकर सबको अतिशय हर्ष होता। नदियाँ में गंगा के किनारे किनारे मार्ग है, तो उसी मार्ग से नाचते नाचते चले। पहले अपने घाट पर खूब नृत्य किया, फिर माधाई घाट पर आए। माधाई घाट की चर्चा हुई थी ना आज, फिर माधाई घाट में आए, है ना। गंगा के अलग अलग घाट हैं, फिर 12 कोना घाट, फिर नगरिया घाट, फिर गंगानगर होते हुए सिमुलिया पहुँचे। और लाखों करोड़ों बड़े बड़े जो मसालें जल रही थीं, लाखों करोड़ों लोग चारों ओर हरी हरी बोल रहे थे। चंद्रमा की चांदनी अपूर्व दिखाई पड़ती थी। दिन है या रात निश्चय नहीं हो पाता है। अब दिन है या रात है पता नहीं चल रहा है कुछ। हाँ सब द्वारों में हाँ केला जलपूर्ण घट और आम के पत्ते और दीपक जल रहे हैं। स्वर्ग के सब देवता अंतरिक्ष में स्थित होकर चंपक मल्लिका पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। स्वर्ग से फूलों की वर्षा हो रही है। देवता लोग स्वर्ग से फूलों की वर्षा कर रहे हैं। मत सिंह जी निकट तरंग प्रभुर देखते सभारे हर्ष बालय प्रचुर। गंगा तीरे तीरे पथ आछे नदी आए, आगे से ही पथ नाचे जाए गोरे राय। आप नारे घाटे आगे बहु नृत्य करी, तबे मधाई रे घाटे गेला गौर हरी। अब पुष्पों की वर्षा होने पर नवद्वीप की भूमि ने अपने पुष्प रूप धारण कर लिया। पूरी भूमि जो है पुष्प रूप हो गई, यानी फूलों की भूमि। इतना फूलों की वर्षा हुई स्वर्ग से कि पूरी भूमि क्या हो गई, फूलों से की दिखाई दे रही कि फूलों की बनी है पूरी भूमि है। और प्रभु के चरण कमल जो है कोमल समझकर पृथ्वी देवी ने मानो ये फूल प्रकट किए हों। ऐसा लगता था कि भगवान को जो है पृथ्वी कठोर लगती है, उनके चरणों बहुत कोमल हैं, तो जैसे मान लो पृथ्वी देवी ने फूल प्रकट कर दिए हो, ऐसा लगता है ना। और आगे क्रम से अद्वैत और श्रीवास और हरिदास नाच रहे हैं और पीछे गौरचंद्र नाच रहे हैं। सबके हृदय में बड़ा उल्लास है। जिस मोहल्ले में गौरांग प्रवेश करते, वहाँ के लोग सुनते ही घर संपत्ति छोड़ करके दौड़े आते। जैसे सुनते हैं तो अपने घर संपत्ति सब छोड़ करके दौड़े आते हैं जिस मोहल्ले में भगवान आते हैं, है ना। जगत के जीवन प्रभु के मुख चंद्र के दर्शन कर सब लोग दंडवत प्रणाम करते और स्त्रियां ध्वनि करती हैं, हरि बोलती हैं, हरि बोल। जे नगारे प्रवेश कराए गौरे राय, गृह वृत्त परि हरि लोक धाय। देखिया से चंद्र मुख्य जगत जीवन, दंडवत है पड़े सर्वे जन। वे स्त्रियां भी पति पुत्र और घर संपत्ति सब भूल जाती हैं। स्त्रियां भी कैसी हैं, पति पुत्र घर संपत्ति सब भूल जाती हैं। नदियाँ में अरबों नगरवासी हैं, सब कृष्ण रस में उन्मत्त हो गए। कोई नाचते हैं, कोई गाते हैं, कोई हरि हरि कहते हैं, कोई अनेकों अपने को भूल करके भूमि पर लोट पोट हो जाते हैं। कोई मुख से नाना प्रकार के बाजों का स्वर निकालते हैं और कोई परम आनंद में किसी के कंधे पर चढ़ जाते हैं। इतना आनंद है कि कोई किसी के कंधे में भी चढ़ जाता है ना। इतना आनंद है, कोई किसी के कंधे पर भी चढ़ जाता है, कोई किसी के चरण पकड़ करके रोता है। आनंद में जो है कुछ पता ही नहीं चलता है कौन क्या कर रहा है। कोई किसी के कंधे पर चढ़ जाता है, कोई किसी के चरण पकड़ करके रोता है और कोई किसी के चरणों को अपने केसों से बांध लेता है। क्या करते हैं, कोई किसी के चरणों को अपने केसों से बांध लेता है, कोई किसी के चरणों पर दंडवत पड़ जाता है, कोई किसी को हृदय से सटा लेता है। कोई कहता मैं ही निमाई पंडित हूँ, कोई कहता मैं ही निमाई पंडित हूँ। इस जगत के उद्धार के लिए प्रकट हुआ हूँ, है ना। तो प्रेम में जो है सब चेष्टाएँ होती हैं, सब जो है सुखी की चेष्टाएँ हैं, ऐसे कहते हैं। के हो नाचे गाए, के हो बोले हरि हरि, के हो गड़ा गड़े जाए आपना पसरी। के हो नाना मत वाद्य वाए मुखे, के हो कारे कांदे उठे पर आनंद सोके। के हो कारे चरण धरी पड़ी कांदे, के हो कारो चरण अपन कैसे बांधे।
कोई कहता मैं श्वेत द्वीप का वैष्णव हूँ, कोई कहता मैं वैकुंठ का पार्षद हूँ, कोई कहता आप काजी बेटा कहाँ गया, कोई कहता है आप काजी बेटा कहाँ गया, हाथ में आ जाए तो खोपड़ी चूर चूर कर दूँगा, ऐसा बोलते हैं। और कोई निंदक दुष्ट को पकड़ने के लिए दौड़ता, और कोई चिल्ला चिल्ला कर कहता पकड़ो पकड़ो ये पापी दुष्ट बचकर भागा जा रहा है। कोई वृक्षों पर चढ़ जाते, वहाँ से फिर झुंड के झुंड नीचे कूद पड़ते। इतनी शक्ति आ गई, पेड़ों पर चढ़ जाते, झुंड के झुंड नीचे कूद पड़ते। कोई दुष्टों के ऊपर क्रोध करते हुए वृक्ष की डाल तोड़कर कहता ये देखो मैं दुष्टों का काल हूँ। कोई बड़े ऊंचे स्वर से शब्द करता, कोई यमराज को बांध लाने के लिए चल देता कि यमराज को भी बांध लूँगा मैं। वहीं से पुकार कर कहता अरे यमदूत जाकर अपने यमराज से कह दे कि वैकुंठ नायक प्रभु सची के गृह में अवतीर्ण होकर अपने आप नगर नगर में कीर्तन कर रहे हैं। यमदूत जो है जाकर के यमराज से कहें कि वैकुंठपति जो है नगर कीर्तन कर रहे हैं। सही खाने था कि बोले अरे यमदूत बोलेगी या जथा तोर आचे सूरज सूत वैकुंठ नायक आवे तारी सची घरे अपनी कीर्तन करे न घरे न घरे। जिस नाम के प्रभाव से तेरा यमराज धर्मराज कहलाता है, जिस नाम से अधम विप्र जामिल तर गया, उसी नाम को प्रभु ने सबके मुंह से बुलवाया है। और जो बोल नहीं सकते उन्होंने वो नाम सुना है। इस कारण यदि तुम किसी पर अपना अधिकार दिखाओगे तो मेरा दोष नहीं, मैं तुम्हें मार डालूँगा। अब कोई नरक में जाने लायक नहीं रहा। अगर तुम नरक में किसी को ले जाओगे तो हम तुमको मार डालेंगे, हैं? अतः फौरन दौड़कर जाओ जहाँ चित्रगुप्त हैं, कह दो उनसे कि पापियों का लेखा जोखा सब रद्द करे। अब जब प्रभु जो है सबके मुख से नाम बुलवा रहे हैं, जो नहीं बोलता वो सुन रहा है, तो अब कह दो चित्रगुप्त से सब लेखा जोखा रद्द कर दे। जिस नाम के प्रभाव से वाराणसी तीर्थराज बना हुआ है, जिस नाम को देहधारी सिद्ध द्वीपवासी गाते हैं, जिस नाम के प्रभाव से शंकर सबके बंधनी बने हुए हैं, ऐसे नाम को अब सब लोग गाते हैं, सुनते हैं। तुम भी ऐसे नाम का गान करो और छोड़ो नरक का काम करना, विश्वम्भर का भजन करो, नहीं तो तुम्हें मार डालूँगा। हरि बोल। झाट कहा गया जाता आचे चित्रगुप्त पापी लेखा में सब झाट करो लुप्त। जे नाम प्रभावे तीर्थ राजे वाराणसी जहाँ गाय सुंदर सत्वद्वीपी देवासी। और कोई 10-20 जने दौड़कर आते और कहते पकड़ो पकड़ो इस काजी को, हमसे बचकर कहाँ भागा जा रहा है। कहते काजी को पकड़ो। श्री कृष्ण के कीर्तन को ना मानने वाले वे पापी निंदक लोग अब कहाँ छिप गए। कोई पाखंडी फांगड़नी कहते हुए जमीन पर लात चलाते हैं और हरि कहते हुंकार करते हुए चक्कर लगाते। इस प्रकार लोग कृष्ण प्रेम में उन्मत्त होकर क्या क्या कहते और क्या क्या करते, इसकी उनको कुछ भी सुध नहीं है। क्या कहते हैं क्या करते हैं कुछ भी सुध नहीं है। कृष्ण प्रेम में इतने जो है उन्मत्त है, तो ये भी पागलपन है। तो आपको पागल तो बनना ही है, या तो कृष्ण प्रेम में पागल बनो या फिर माया में पागल बनो, है ना। तो पागल तो बनना ही है। लोग माया में पागल हैं, और कुछ लोग कृष्ण प्रेम में पागल हैं, है ना। तो इस प्रकार से वर्णन चल रहा है। तो यहीं पर ही कथा को विश्राम करेंगे, क्योंकि अभी आगे का कुछ और भी प्रोग्राम है। तो अब किसी का कोई प्रश्न है, समय तो अब नहीं है, एक प्रश्न तो फिर भी ले सकते हैं। किसी का प्रश्न है या कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं आपको? हाँ, माइक, दूसरा माइक है? दूसरा माइक नहीं है। ये थैंक यू प्रभु जी, बहुत सुंदर कथा के लिए। जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि गौर सुंदर गांव नवद्वीप में गली गली जाके हरिनाम कर रहे थे। सो मैंने इतनी सुनाई दे रहा है सबको। जैसे कथा में प्रभु जी बता रहे थे कि गौरंग महाप्रभु गली गली नवद्वीप में जाके कीर्तन कर रहे थे। सो जनरली मैं इतनी सालों में
हरे कृष्णा। सो इतनी साल अराउंड 8 साल से आ रहे हैं। तो प्रभु जी 10 मिनट 15 मिनट कीर्तन करते थे, उसके बाद और लोग कीर्तन करते थे। आज मेरे को यही चीज़ आ रहा था, आज शायद प्रभु जी एक्चुअली सबसे उन्नत भक्त तो प्रभु जी थे। तो मेरे को अच्छा लग रहा है कि ये प्रभु जी के शायद संकल्प लिए होंगे कि पूरी मोहब्बत में सारी गली में कीर्तन करूँगा, सबको इस नाम का महिमा सुनाऊंगा। इतनी लंबी कीर्तन पहले बार किसी भी यात्रा में मैंने नहीं सुना, मैं गुरु जी से बहुत संस्था। तो हमको बहुत अच्छा लगा कि सारे मोहब्बत वैसे लोग बहुत भाग्यशाली है। आज प्रभु जी को मुख से सब लोग हरिनाम सुने, किस किस ने सुना हो उसको भक्ति के जागरूक हरि बोल। ठीक है, अब क्या प्रोग्राम है आगे का? सारे भक्त लोग जाएंगे वहाँ पे अच्छा, सब भक्त लोग जाएंगे और प्रसाद लेंगे। प्रसाद समय के लिए तुरंत भागते हुए प्रसाद है, भागते हुए पैक करें, भागते हुए स्टेशन। अच्छा, और बाकी श्रोता बाकी लोग जो हैं यहाँ पर पब्लिक सबके साथ